परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए आगे अपने प्रश्नावली 7.3 में, इससे पहले वीडियो में हमको प्रश्नावली 7.1 और 7.2 तक पढ़ा चुके हैं, और इस अध्याय का यानी निर्देशांक ज्यामिति जो अध्याय 7 है, इसका लास्ट प्रश्नावली जिसमें मात्र 5 प्रश्न ही दिया गया, और इन 5 प्रश्नों में हम देख रहे हैं क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए इससे पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का इसे 2 तरीके से भी निकाला जाता है, और है इसमें लेकिन तीसरा तरीका हम लोग देखेंगे। 2 तरीका क्या है, आपको पहले से पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये बात तो पहले से आपको पता है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई या ऊंचाई, ठीक है। या आप ऊंचाई को शीर्षलंब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ऊंचाई जो होता है बाबू, इसी को हम लोग शीर्षलंब भी कह सकते हैं, ठीक है ना। शीर्षलंब, ठीक है ना, यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है, ऊंचाई को बतलाता है। तो ये वाला प्रश्न आप इस पर आप लोग बहुत सारा प्रश्न बनाए भी होंगे, ठीक है। त्रिभुज का एक हीरोन के सूत्र से भी क्षेत्रफल निकाला जाता है, जिसका सूत्र होता है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए, इस पर भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। लेकिन बाबू ये जो फॉर्मूला इसमें जो आप एस दिख रहे हैं, इसको हम लोग अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं, और एस पहले निकालना पड़ता है तीनों भुजाओं की जब लंबाई दिया गया हो, ठीक है ना। तीनों भुजाओं की लंबाई, जिसको हम लोग मान लें पहला भुजा ए है, दूसरा भुजा बी है, तीसरा भुजा सी है, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 करके हम लोग इसको अर्ध परिमाप यानी एस को निकालते हैं। तब ये हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग लगाते हैं, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये आप बहुत पहले से जानते हैं कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब। लेकिन इस प्रश्नावली में जो है हम लोग को जो पढ़ना है उसका सूत्र कुछ अलग है। उसका सूत्र कुछ इस प्रकार है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1, सॉरी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के आधार पर ही मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो x1 y1 की अगर बात करें तो इसमें बाबू 3 आपको निर्देशांक दिए गए हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब किसी त्रिभुज के, ये अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, इन त्रिभुज का ये शीर्ष होता है बाबू, इन तीनों शीर्षों का निर्देशांक जब दिया हुआ रहेगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब इन त्रिभुज का ये आधार अगर मान लीजिए तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई दिया गया हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाला हीरोन वाला सूत्र कब लगाएंगे, जब इस भुजा की, इस भुजा की, इस भुजा की, तीनों भुजाओं की जब लंबाई दिया गया हो तब आप हीरोन वाला सूत्र लगाएगा। लेकिन हमें इस जो प्रश्नावली के अंतर्गत जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करके बनाना है। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस, देखिए इसका ट्रिक हम बनाए कैसे, आप याद रखिएगा। आपको तो पता है कि सब में x1 चाहे x2 चाहे x3 जो है क्या है, बाहर है, ठीक है ना। तो हमें y को अंदर रखना है, तो शुरू में क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा, बाद में क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा 123, ठीक है ना। 123 1 2 3 याद रखिएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है 231, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखना है 312। ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो 3 है, यह x1 के लिए है, यह x2 के लिए है और x3 के लिए, ये क्या हो जाएगा, बाहर रहेगा। और ये वाला जो है ये y2 y3, ये y3 y1, ये y1 y2, और बीच में क्या होगा, माइनस होगा। कभी आप नहीं भूलेंगे, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसके लिए 123 याद रखिएगा, यहाँ पे 231 याद रखिएगा और यहाँ पे 312 याद रखिएगा। यही सूत्र है जिसके आधार पर हमें प्रश्न को हल करना है। तो चलिए इसमें जो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया और ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, जिसे मान लीजिए ए का निर्देशांक है, बी का इसी का, तो यहाँ भी ए बी सी का निर्देशांक दिया गया। और अगर इसका क्षेत्रफल मुझे पता करना है तो यह ए का निर्देशांक है। अगर इसको हम x1 y1 कहेंगे तो x2 y2 काम करेगा और x3 y3 का काम करेगा। और इन तीनों शीर्षों के सहारे हम आराम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तीनों शीर्ष पता होने चाहिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। तो बारी बारी से हम आपको इस वीडियो में हम आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न अभी आपको बना कर दिखाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं और एक एक करके इन दोनों प्रश्नों को बनाते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पहला जो प्रश्न है प्रश्नावली 7.3 का, इसमें क्या दिया है, यहाँ पे 3 निर्देशांक दिया गया है। तो हम क्या किए हैं, मान लिए हैं, माना कि बिंदु ए, इसको बी तथा इसको सी माने। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है, ये तीनों बिंदु क्या है, मान लीजिए कि ए बी सी के शीर्ष है, कोई त्रिभुज ए बी सी है उसके शीर्ष है। तो मुझे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं जो सूत्र हमारे ये जो अभी आपको हम बताए हैं, ये वाला जो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, इस आधार पे मुझे जो बनाना है ये जो सूत्र है, तो मुझे x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सब मुझे चाहिए। तो पहले कौन x1 कौन x2 ये सब काम करेगा पहले लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये वाला, इसको x1 y1 यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ x2 y2 यहाँ पे लिख दिए हैं, और यहाँ पे x3 y3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब आराम से सूत्र से चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ हमारा सूत्र लिखा हुआ है, और x1 का काम कौन कर रहा है, फटफट बताइए, x1 का मान कितना है बाबू 2, और यहाँ पे इंटू y2 कितना है 0, तो 0 माइनस y3 कितना है बाबू, y3 है -4। तो ध्यान दीजिएगा यह माइनस और इसमें का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +4 कर देते हैं, प्लस x2 कितना है बाबू -1, तो यहाँ -1 लिख दिए, इंटू y3 कितना है तो -4, तो -4 लिख दिए, माइनस y1 कितना है y1 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस x3 कितना है, x3 है 2, और यहाँ पे y1 कितना है y1 कितना है 3, माइनस y2 कितना है 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ पे हमारा प्रश्न अब आगे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा 1/2। अब आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई पहले क्वेश्चन के अंदर काम होता है, यहाँ पे 2, ठीक है ना, और यहाँ पे गुना के संबंध है ना, गुना दे देते हैं, 0 4 के जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू 4 ही होगा ना। आप प्लस याद रख दीजिएगा, ये -1, तो -1 को भी जेम करते हुए लिखते हैं, और यहाँ पे गुना के संबंध है, -4 और -3 कितना होगा बाबू, माइनस में 7 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 में 0 तो क्या होगा 3 ही होगा, और कोष्ठ बंद, ठीक है। अब हम अभी कोष्ठ देखिए हमारा बड़ा वाला कोष्ठ हटा नहीं है, तब देखिए आगे क्या हो रहा है, ठीक है। अरे वही यार हो रहा है क्या, इसमें तो वही ना गुना प्लस माइनस ये सब तो है, और क्या है, ये 4 तो 8 हो जाएगा, प्लस ये -1 से -7 में गुना करके क्या होगा, प्लस में 7 हो जाएगा, 7 कम माइनस प्लस हुआ, 7 कम 7 हो गया, और प्लस 3 गुना 6 हो गया। अब आगे बढ़िए, देखिए कितना ईजी हो गया, 1/2 इसको गुना कर दिए, यहाँ पे गुना के चिन्ह देते हैं, और 8 7 15 6 कितना हो गया बाबू 21 कर दिए, कितना हो जाएगा, जब इसको हम लोग बटा के अंदर लिखेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है ना, तो 21 से कम 21 2 एकम 2, तो खैर बटा के नीचे को हटा देते हैं, समझ में आ रहा है आपको, 21/2। इसे चूंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाले ना बाबू, तो आप सिर्फ मात्रक मत लिखिएगा, यहाँ पे चाहिए मुझे क्या, वर्ग मात्रक, नहीं तो आप मात्रक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यही तो हमारा आंसर, इसमें कुछ लगा है, कहाँ जाना है यार, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। सेम इसी आधार पर आप चाहें तो दूसरा बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और हमारे इस प्रश्नावली के जो पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप खुद से बनाइए, और इसके बाद फिर वीडियो को देख करके मिला लीजिए कैसे है, ठीक है। देखिए अब हम आगे पहला प्रश्न के दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी क्या दिया है, जैसे इसमें तीनों निर्देशांक दिया गया वैसे ही इसमें भी तीनों निर्देशांक दिया गया। ये -5 -1 ये x1 y1 काम करेगा, ये भी x2 y2 काम करेगा, और ये x3 y3 काम करेगा। जैसे हम पहला प्रश्न आपको बना के दिखाया सेम वैसे ही दूसरा प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बोर्ड में बना के दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। अभी क्या कर रहा है, इसे हम x1 y1 माने हैं, तो सेम जैसे इसे पहले वाले वीडियो में हम बनाए हैं सेम वैसे ही इसको इसमें भी दिखा दे रहे हैं। माना कि बिंदु इतना, फिर ए, इसको ए मान लिए हैं, ठीक है ना। ये वाला जो निर्देशांक है ये हो गया, ये बी हो गया, और ये वाला सी हो गया। ये क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी के क्या है, शीर्ष है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। अब त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पे हम क्या किए, अलग अलग यहाँ पे करके अच्छे से लिख दिए। अब इस सूत्र से चलते हैं, और आपको पता है कि ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कि कोई भी त्रिभुज उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपके सामने है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है ना। और जैसे ही आपको ये निर्देशांक पता है, फटफट यहाँ पे इस सूत्र पर रखिए, भाग के बनाइए, आंसर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम इसको बना करके और आपके सामने यहाँ दिखाते हैं। चलिए x1 का मान क्या है, आप भी मेरे साथ चलिए, -5,
और यहाँ पे चलिए इसको क्वेश्चन बंद कर देते हैं। और यहाँ पे y2 कितना है बाबू, y2 -5 है तो -5 माइनस y3 कितना है, y3 हमारा 2 है, प्लस x2 कितना है, तो x2 हमारा है कितना 3, और यहाँ पे इंटू y3 कितना है, तो y3 हमारा 2, माइनस y1 कितना है, तो y1 हमारा है कितना -5। ध्यान दीजिएगा ये y1 ठीक है ना, तो -1 है, तो यह माइनस और यह माइनस मिलके क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान 5 है, और यहाँ y1 कितना है, तो y1 -1 है, और यहाँ पे फिर माइनस y2 का मान कितना है, -5, तो यह माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 5। क्वेश्चन बाद अब आगे बढ़ते हैं, ये 1/2 हो गया ठीक है ना, और यहाँ पे -5 इंटू ये दोनों को क्या करेंगे बाबू, जब हम गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे -5 और -2 पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 और 1 कितना हो गया बाबू, 3, प्लस 5 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 में से 1 घटेगा ना तो क्या बचेगा बाबू, 4 ठीक है ना। और इस तरह से आपका ये पोस्ट जो था वो खत्म। अब हमको क्या करना है, अब अंदर गुना करना है ठीक है ना। कैसे, इसमें इसको गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 बचे 35, प्लस 3 3 का 9, प्लस 5 6 का 20। देखिए तो कितना इजी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे 1/2, और इसको सबको जब हम जोड़ेंगे तो गुना करके लिख देते हैं, कितना होगा बाबू 35 और 9 44, अब इस कितना हो गया 64 ठीक है ना। और उसके बाद हम इसको जब हम यहाँ पे यहीं पे कटाना दीजिए, कितना बार कटा, 32 बार कटा ना, आपका 32 वर्ग मात्रक आपका आंसर। जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसका जो इकाई दिया गया होगा ठीक है ना, उस इकाई को स्क्वायर में जरूर लिखेगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, या आप वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर है, नहीं तो वर्ग किलोमीटर लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं है तो समझिए कि उसका इकाई लिखिएगा और नहीं तो मात्रक लिखिएगा। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए हम इसको वर्ग मात्रक लिखे, चाहे आप मात्रक स्क्वायर में लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद हम दूसरे वीडियो में हम दूसरे नंबर प्रश्न को लेकर आते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है उसमें 2 प्रश्न दिया गया था, दोनों खत्म। इसके बाद वाले वीडियो में हम दूसरा नंबर में भी 2 प्रश्न है, उस दोनों प्रश्न को खत्म करेंगे, और ऐसे ही करके हम लोग 5 प्रश्नों को हल करेंगे, और इसके बाद आपका प्रश्नावली 7.3 खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।